भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, जिसके कारण आपका विवाह जो है, चाहे वो आपका लड़का हो या लड़की हो, तो उसके विवाह में कोई ना कोई अड़चने आ रही हैं। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जो उसका विवाह है ना, वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए। देखिए, कोई भी हो, चाहे आपका लड़का हो चाहे आपकी लड़की हो, जिसका भी विवाह में अड़चने आ रही हैं, अभी तक अड़चन मतलब समाप्त नहीं हो, इसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा किसी न किसी कारणवश, तो आज का ये वीडियो पूरा का पूरा आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपकी जो भी इच्छा है ना, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। महादेव की कृपा होगी होगी। चाहे आपका लड़का हो या आपकी लड़की हो, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंत में विवाह आखिर रुक जाता है। उसका भी निवारण आपकी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। ठीक कैसी आती है भीड़? लाखों की भीड़ आती है। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, वो क्या करते हैं, आपको भी पता होगा कि पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी इच्छा रहती है, जो भी उनकी मनोकामना रहती है, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी इच्छा थी, मनोकामना थी, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा मनोकामना पहुँचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे जो बच्चा है ना, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। उसकी जो उम्र है वो बीती जा रही है। किसी की 30 साल हो गई है, किसी की 35 साल हो गई है, किसी की 40 साल, यहाँ तक कि 45, 50 साल के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, उसका जो मन पढ़ाई में भी लगेगा और उसका जो विवाह है वो भी होगा। मतलब ये दोनों है, मतलब विवाह का भी पढ़ाई का भी। तो अगर आपका बच्चे का, अगर वो भी बताया गुरुदेव ने कि अगर आपके बच्चे का विवाह भी नहीं हो रहा और कोई अड़चने हैं, तो मैं पूरा का पूरा उपाय बता रहा हूँ, इसको अवश्य रूप से कर लीजिएगा। अब जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग, कौन, जो जिन्होंने उपाय किया था ना, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए 1.5 महीने बाद, और उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा है। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, तो उसका रिश्ता पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके द्वारा बताया गया उपाय ही हमने किया है और उस व्यक्ति का रिश्ता पक्का हो गया। केवल और केवल आपकी कृपा है और महादेव की कृपा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना और जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर विवाह पक्का हो गया, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। अब 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय आपको करना कैसे, उसके बारे में भी ध्यान दीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग काली मिर्च और काली तिल में परेशान हो जाते हैं कि हमको लेना क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है। आपको काली मिर्च लेना है और साथ में 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरे के साथ अब आपको क्या ले लेना है साथ में, उसके साथ साथ आपको 3 काली मिर्च ले लिया और उसी व्यक्ति को, जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसी व्यक्ति को दे देना और भेज देना सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा वो व्यक्ति, क्या करना है, जैसे शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, खड़े होने के बाद
आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या करना है? महादेव का सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है? आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद मनोकामना मांग लीजिए जो भी हो बस, और चुपचाप चले आइए। ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर कि आपको दूसरे उपाय में आपको देखिए क्या करना है। इस उपाय में सिंपल सा आपको करना क्या है? आपको 11 लाल फूल लेने हैं, और 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने 11 लाल फूल लिए, 11 लाल फूल देखिए कोई से भी हो सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो आप लाल फूल ले लीजिए। ठीक, लाल फूल लेते वक्त आपको करना क्या है? एक चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ आपको लाल फूल लेते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए, कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल के लीजिए। ये नहीं कि 2 फूल गुलाब के 3 फूल गुड़हल के, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है? पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है? अब आपको दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, ठीक, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है? माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है? आपको अर्पित कर देना है। बस कर दिया अर्पित। अर्पित करने के बाद मनोकामना मांगने के बाद आ जाइए। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इसको भी ध्यान से सुन के अच्छे से कर लीजिएगा। इस उपाय में आपको लाल चंदन चाहिए। ठीक, क्या चाहिए? केवल और केवल लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन आपने ले लिए। लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने लाल चंदन लिया, वो उसको लेके घर पहुंच जाइए, मतलब घर से मंदिर पहुंच जाइए। अब मंदिर से क्या करना है? जहां मैंने आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, बस आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, दाहिने मतलब राइट हैंड की कोई एक उंगली से आपको 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार? 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और जब 3 बार बिंदी के रूप में आप टीका लगाएंगे, अपनी मनोकामना मांगते रहिएगा और उसके बाद खड़े रहिएगा। हाथ बिल्कुल भी मत धुलिएगा। बहुत सारे लोग क्या है, बिंदी के रूप में टीका लगा के हाथ धुलने लगते हैं, तो आपको हाथ नहीं धुलना। बिंदी के रूप में टीका आपने लगाया, टीका लगाने के बाद आप खड़े रहिए और फिर से उसी को टच करिए। ठीक ना? क्या करना है? मनोकामना मांग के फिर से आपको उसी को टच करना है जहाँ आपने लगाया टीका, माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब वही उंगली लेके घर आ जाइए। अब घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड करके सर सोते हैं, जो भी आपका कमरा होगा जिधर साइड करके सर सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको 3 बार बिंदी फिर से लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मन चाहा विवाह होता ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय बताएं सारे के सारे समझ में आ गए होंगे।